हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात ताहाल अगर मगर का शिकार। पीटीआई के इनकार के बावजूद मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास आज तलब। तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन के कयाम के बगैर इजलास में शिरकत ना करने के फैसले पर कायम। स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह भी कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक की पीटीआई को इजलास में शिरकत की दोबारा दावत। वजीर आजम ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। साथ ही खबरदार भी किया कि किसी को इजाजत नहीं देंगे कि गैर जमहूरी रवैयों से मुल्क की तामीर और तरक्की की राह में रुकावट डाले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई अगर मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर इस कमेटी को तहलील कर देंगे। स्टेट बैंक ने शराय सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान कर दिया। शराय सूद 13% से कम होकर 12% मुकर्रर। वजीर आजम ने कमी को खुशआइन करार दे दिया। कहा, पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। बस चले तो महंगाई की शरह 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूरी है। वजीर आजम ने आइंदा चंद माह में बिजली के निर्खों में बड़ी कमी की नवीस सुना दी। सेनेट इजलास में मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट की रिपोर्ट पेश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, बिल एजेंडे में शामिल नहीं, कानून आज मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पीटीआई सेनेटर्स का मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल के खिलाफ ऐवान में शदीद एहतजाज, नारेबाजी, बिल सहाफत पर हमला करार दे दिया। सेनेटर अली जफर को बात करने से रोकने के खिलाफ अरकान का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। सहाफी भी प्रेस गैलरी से एहतियाजन वॉकआउट कर गए। पीटीआई का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत जल्दबाजी में कानून मंजूर करवा रही है, मीडिया के साथ खड़े हैं, कानून पास हुआ तो चैलेंज करेंगे। उमर अयूब ने वाजे किया, मुतनाज़ा बिल सहाफत के खिलाफ इस्तेमाल होगा। असद कैसर ने कहा, एक्ट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज में शिरकत करेंगे। सेनेटर अली जफर का कहना है कि मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल डेरोकनेन कानून है, किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। कायमा कमेटी दाखिला से मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट की मंजूरी। पीपल्स पार्टी की बिल की हिमायत, JUIFA की मुखालफत। PFUJ ने आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। पीका एक्ट आज़ादी इजहार राय को दबाने की कोशिश करार। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, हम पीका के काले कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी आज के एहतजाज की हिमायत। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को खत भी लिख दिया। लिखा, बिल का तरीका जमहूरी उसूलों के मुनाफी है, मंजूरी से कबल मुशावरत नहीं की गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में बानी PTI की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुकदमे का ट्रायल जारी है, 12 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी, इस वक्त दरखास्त बरियत की समाअत मुनासिब नहीं। वजीर आला KP की बानी PTI से 1.5 घंटे मुलाकात। बानी और वजीर आला के दरमियान सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों, पार्टी उमूर और सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। 8 फरवरी को पेशावर में जलसे के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम से पाकिस्तान में तैनात जापान के सफीर की मुलाकात। वजीर आजम का जापान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाक जापान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वजीर आजम ने पाकिस्तान की इक्तिसादी और सनती तरक्की की कोशिशों के लिए जापान की हिमायत को सराहा। कराची के ताजिरों के तहफुजात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ताजिरों को मुलाकात के लिए बुला लिया। जराये के मुताबिक ताजिर तंजीमों के वफूद नुमाइंदे आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात में अपने तहफुजात से आगाह करेंगे।
ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने वजीर आला सिंध पंजाब को देने और मरियम नवाज को सिंध लाने से मुतालिक बयान की वजाहत कर दी। कहा, मरियम नवाज की खिदमत सिंध को देने की बात मजाक में कही थी। मरियम नवाज ने पंजाब में कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगेंगे। नाअहल टैक्स फाइलर्स पर जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी के मामले पर गौर। बिलाल अजहर क़यानी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी बराए खजाना का इजलास। चेयरमैन FVR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, टैक्स कवानीन तरमीमी बिल से सिर्फ 2.5% अफराद मुतासर होंगे। आरिफ हबीब ने कहा, प्रॉपर्टी सेक्टर में 5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के बारे में पूछगछ न करने की तजवीज़ है। सरे ला मकान से तलब हुई सोए मुंतहा वो चले नबी। शब मेराज पर मुल्क भर की मसाजिद में दुरूद और सलाम की सदाओं की गूंज। बरकी कुमकुमों से सजावट, फर्श से अर्श तक नूर ही नूर की बरसात। खुसूसी महाफिल, इबादत और महफिल नात मिलाद का एहतमाम। उलमा कराम वाक़िए मेराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डाल रहे हैं। नातख्वां हजरात बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल निछावर कर रहे हैं। ख़वातीन की जानिब से घरों में खुसूसी इबादत। बांग्लादेश और पाकिस्तान में फरोग पाते ताल्लुकात पर भारत सीख पा। खित्ते में इजारादारी के भारतीय मंसूबे की राह में पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात चैलेंज बन गए। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत की बढ़ते ताल्लुकात पर गहरी नजर है। भारत की जरूरत पड़ने पर जरूरी कार्रवाई की भी धमकी। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात पर भारतीय मीडिया भी बौखला उठा। ढाका प्रेस क्लब में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस को अलग ही रंग दे डाला। दावा किया कि बांग्लादेश कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना बानी बनाने का इरादा रखता है। गजा में जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक बेघर फलस्तीनियों की वापसी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्सेज गजा के नाम नहाद कॉरिडोर से पीछे हट गईं। शुमाली गजा में हजारों फलस्तीनी अपने प्यारों के साथ खंडर बने घरों को लौटने लगे। शुमाली गजा में तकरीबन 80% इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी। इजरायली बर्बरियत में 46,306 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शान मसूद कप्तानी से मुतालिक सहाफी के सवाल पर नाराज। कहा, आपके सवाल में बहुत ज्यादा तस्दीक थी। माजी में जो हुआ उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। अब जो हो रहा है उसका जवाब दे रहा हूं। आप भी अपने खिलाड़ियों को इज्जत दें। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप मैचेस में पहले सेमीफाइनल के टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। जनरल स्टैंड के टिकट की कीमत 1,000 रुपए मुकर्रर। प्रीमियम सीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1,500 रुपए में दस्तयाब होंगी। दुबई में भारत के मैचेस के टिकट्स के बारे में जल्द आगाह किया जाएगा।